क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना था तो उन्होंने अयोध्या की अनगिनत रानियों में से केवल माता कौशल्या को ही अपनी जननी क्यों चुना था? यह केवल राजा दशरथ की संतानेच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि युगों पहले किया गया एक दिव्य वचन था जो समय की गोद में छिपा हुआ था। त्रेता युग में प्रभु राम का जन्म अचानक नहीं हुआ, वह हजारों वर्षों की तपस्या, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति का फल था। अयोध्या के महाराज दशरथ के पास वैभव था, साम्राज्य था, लेकिन उनका हृदय सूना था, एक पिता की पीड़ा जो उत्तराधिकारी के लिए तरस रहा था। इसी पीड़ा से महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जहां यज्ञाग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य पायस प्रदान किया, जिसका सेवन करने से महाराज दशरथ का उत्तराधिकारी जन्माने वाले थे। लेकिन ध्यान दीजिए, उस पायस का सबसे बड़ा भाग माता कौशल्या को ही दिया गया, क्योंकि यह केवल राजकीय सम्मान नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का संकेत था। सत्य तो यह है कि इस कथा की जड़ें अयोध्या में नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व घोर तपस्या में छिपी हैं, जहां स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने निराहार रहकर नारायण की उपासना की थी। उनकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक हड्डी केवल भगवान का नाम जप रही थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु प्रकट हुए और जब उन्होंने वर मांगने को कहा तो शत्रुपा ने असंभव इच्छा रख दी कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तब भगवान ने मुस्कुराकर वह वचन दिया जिसने इतिहास बदल दिया। भगवान ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। वही मनु आगे चलकर दशरथ बने और वही शत्रुपा बनी माता कौशल्या। इसीलिए कौशल्या का गर्भ युगों की तपस्या से इतना पवित्र हो चुका था कि वह स्वयं परमब्रह्म को धारण कर सके। उन्होंने दिव्य खीर ग्रहण की तो उनके भीतर केवल एक बालक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज समाहित हो गया। और फिर वह शुभ घड़ी आई, चैत्र मास की नवमी तिथि, जब माता कौशल्या के पुण्य प्रताप से स्वयं नारायण ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही प्रभु ने क्षण भर के लिए माता को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, मानो कह रहे हो, माँ तुम्हारी युगों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। फिर माँ के स्नेहवश वे एक सामान्य शिशु बन गए और वह गोद जो कल तक सुनी थी आज तीनों लोगों का भार उठाने वाले राम को स्नेह से झुलाने लगी। तो मित्रों, याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि तपस्या, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए, क्योंकि जब भक्ति पूर्ण होती है तब भगवान स्वयं भक्त के घर जन्म लेने को विवश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को जिंदगी में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं क्यों पवन पुत्र हनुमान को रुद्रावतार कहते हैं? यह कहानी जानने के लिए नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।